जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लॉन्ग वॉक जीके में। साथियों, आज हम जो इतिहास में राजाओं के द्वारा किसी को उपाधि दी जाती थी, आज उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसे वनरक्षक के एग्जाम में पूछा गया था कि फरजंद की उपाधि किसे दी गई थी, फरजंद की उपाधि अकबर के द्वारा किसे दी गई थी, तो वो मान सिंह को दी गई थी। साथियों, इस प्रकार के प्रश्न है वो अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। मैं इसी को ध्यान में रखते हुए आज उपाधियों के बारे में 7, 8 या 10 मिनट का हमारा सेशन होने वाला है। आप है वो बने रहिए। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती है तो साथियों, आपके सपोर्ट की है वो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो जाते हो तो आप साथियों एक वीडियो को लाइक कर दे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि साथियों आपके सपोर्ट की हमें है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी इसी दौर में। साथियों, सबसे पहले बात करने वाले हैं आज इतिहास में जो उपाधियाँ दी जाती है उसी के बारे में बात करेंगे। साथियों, सबसे पहले बात करेंगे, वनरक्षक के एग्जाम में पूछा गया था कि फरजंद की उपाधि। साथियों, फरजंद की उपाधि, फरजंद का अर्थ होता है पुत्र या बेटा। साथियों, फरजंद की उपाधि है वो अकबर के द्वारा दी जाती है। किसे दी जाती है? मान सिंह को दी जाती है। किसे दी जाती है? मान सिंह को दी जाती है, जो ब्लू पोट्री को लेकर आते हैं। मान सिंह को अकबर के द्वारा फरजंद की उपाधि या पुत्र की उपाधि दी जाती है। उसके बाद में साथियों अमीर उल उमरा, अमीर उल उमरा, अमीर उल उमरा, ये उपाधि दी जाती है अकबर के द्वारा। किसे दी जाती है? भारमल को दी जाती है। भारमल को अमीर उल उमरा की उपाधि है वो अकबर के द्वारा दी जाती है। उसके बाद में अकबर के बेटे जहांगीर की बात करेंगे। जहांगीर के पीछे र है तो सरबुलंद राय की उपाधि, सरबुलंद राय की उपाधि, सरबुलंद राय की उपाधि है वो जहांगीर के द्वारा दी जाती है। जहांगीर के द्वारा राव रतन सिंह को दी जाती है। जो राव रतन सिंह भी कहाँ के होते हैं? राव रतन सिंह बीकानेर के होते हैं। राव रतन सिंह को जहांगीर के द्वारा सरबुलंद राय की उपाधि दी जाती है। सर में भी रे है, जहांगीर के पीछे भी रे है, राव में भी रे है, रतन सिंह में भी रे है और बीकानेर में भी रे है। तो जहांगीर के द्वारा सरबुलंद राय की उपाधि है वो राव रतन सिंह को दी जाती है, जो कहाँ के होते हैं? बीकानेर के होते हैं। उसके बाद में जहांगीर का बेटा आता है शाहजहां। शाहजहां के द्वारा मिर्जा राजा की उपाधि दी जाती है। मिर्जा राजा की उपाधि किसे दी जाती है? तो मिर्जा राजा की उपाधि मिर्जा राजा जय सिंह को कहा जाता है। तो मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां के द्वारा जय सिंह को दी जाती है, जो कहाँ के होते हैं? आमेर रियासत के होते हैं। साथियों, अकबर, जहांगीर, शाहजहां की बात कर ली और अब बात करने वाले हैं औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब के द्वारा भी कुछ उपाधियाँ दी जाती है। सबसे पहले औरंगजेब के द्वारा दी जाती है सवाई की उपाधि। सवाई की उपाधि दी जाती है। जिस प्रकार मिर्जा राजा की उपाधि जय सिंह फर्स्ट को दी जाती है, उसी प्रकार औरंगजेब के द्वारा सवाई की उपाधि है वो भी जय सिंह सेकंड को दी जाती है। जय सिंह फर्स्ट को नहीं, जय सिंह सेकंड को दी जाती है, जो कहाँ के होते हैं? वो भी आमेर के ही होते हैं। उसके बाद में साथियों एक उपाधि आपको बहुत है वो बढ़िया उपाधि है, वो शायद आगे एग्जाम में पूछी भी जा सकती है, आप उसके बारे में थोड़ा बहुत ध्यान रखना। औरंगजेब के द्वारा जो बीकानेर के अनूप सिंह होते हैं, औरंगजेब के द्वारा अनूप सिंह जो बीकानेर के होते हैं, उन्हें एक उपाधि दी जाती है महाभरातिव। महाभरातिव की उपाधि है वो औरंगजेब के द्वारा अनूप सिंह को दी जाती है, जो बीकानेर के होते हैं।
साथियों सबसे पहले मैंने बात की थी कि फर्जंद की उपाधि है वो अपना बेटा है, वो साथियों अकबर है वो मान सिंह को मानता है, इसीलिए मान सिंह को फर्जंद की उपाधि देता है। अकबर के दरबारियों में जो विश्वास पात्र राजा होता है वो मान सिंह होता है, इसीलिए सबसे अधिक मनसबदारी है वो मान सिंह को दी जाती है। और मुसलमानों में सबसे अधिक मनसबदारी है वो किसे दी जाती है? मिर्ज़ा अजीज कोका को दी जाती है। उसके बाद में साथियों अकबर के द्वारा भारमल को एक उपाधि दी जाती है अमीर उल उमरा की। भाई अकबर कह दियो कि उम्र भर मेरे हाली रह गयो, तू तेरी छोरी को ब्याह है जिको जोधा बाई को ब्याह है जिको मेरे साथ कर दियो, इरे खातर तू उम्र भर के रह गयो, हाली रह गयो। तो अमीर उल उमरा की उपाधि अकबर के द्वारा भारमल को दी जाती है। सर बुलंद राय की उपाधि है वो जहांगीर के द्वारा राव रतन सिंह को दी जाती है। सर में भी रह है, जहांगीर में भी पीछे रह है, इसीलिए जहांगीर के द्वारा वो सर बुलंद राय की उपाधि राव रतन सिंह को दी जाती है। उसके बाद में जहांगीर का बेटा शाहजहां आता है, शाहजहां के द्वारा मिर्जा राजा की उपाधि जय सिंह को दी जाती है जो आमेर के होते हैं। उसके बाद में औरंगजेब के द्वारा सवाई की उपाधि है वो किसे दी जाती है? तो सवाई की उपाधि जय सिंह सेकंड को दी जाती है जो भी आमेर के होते हैं। और अनूप सिंह को औरंगजेब के द्वारा महाभरातिव की उपाधि दी जाती है। साथियों अब बढ़ते हैं आगे। साथियों उसके बाद में कैसर ए हिंद किसे कहा जाता है? साथियों पढ़ने को तो बहुत कुछ है, पढ़ने को हजारों उपाधियां पढ़ी है, लेकिन जो भी हमारे एग्जाम से रिलेटेड है वो महत्वपूर्ण है, सिर्फ उसी के बारे में चर्चा करने वाला हूं। साथियों किताबों में वैसे आप पढ़ लेना हजारों उपाधियां पढ़ी है, उससे क्या होता है जो हमारे पेपर में आए वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए रखता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए है वो आज की है वो 14-15 उपाधियां होने वाली है, जो भी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण उपाधि है। साथियों कैसर ए हिंद किसे कहा जाता है? तो कवि राजा श्यामल दास को कहा जाता है। कवि राजा श्यामल दास को क्या कहा जाता है? कवि राजा श्यामल दास को कहा जाता है कैसर ए हिंद कहा जाता है। और डिंगल का हेरोक्स किसे कहा जाता है? डिंगल का हेरोक्स है वो एलपी टेसिटोरी जिनकी छतरी है वो बीकानेर में बनी हुई है, और बीकानेर के राजाओं की छत्रियां है उसे देवी कुंड की छत्रियां कहा जाता है। साथियों डिंगल का हेरोक्स है वो एलपी टेसिटोरी ने किसे कहा था? एलपी टेसिटोरी के बात है, डबल रोटी को नाम है गेट एलपी टेसिटोरी। साथियों डिंगल का हेरोक्स है वो पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है जो कहाँ के होते हैं? पृथ्वीराज राठौड़ को एलपी टेसिटोरी ने डिंगल का हेरोक्स कहा था जो कहाँ के होते हैं? जो बीकानेर के होते हैं। साथियों जब पृथ्वीराज राठौड़ का पिताजी कल्याणमल हाजी का अकबर के दरबार में जावे नहीं बी टेम के हुए कल्याणमल का 2 बेटा हुए, एक तो पृथ्वीराज राठौड़ हुए और एक गो नाम हुए राय सिंह राठौड़ हुए। आ दोनों ने भाई ने अकबर के दरबार के अंदर ड्यूटी लगा दे, कौन लगा दे? कल्याणमल लगा दे। तो अकबर राय सिंह राठौड़ ने कहे तू जा रे जोधपुर संभालो, और थे भाई जी थे भाई साहब सामने के देख रहा हो थे गागरोन दुर्ग मायने जाओ और बट्टे संभालो। और गागरोन दुर्ग मायने बैठ रहे पृथ्वीराज राठौड़ है जी को वैलिक कृष्ण रुक्मणी वचनिका नामक ग्रंथ की रचना करता है। रचना कौन करते हैं? पृथ्वीराज राठौड़ करते हैं। साथियों उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। डिंगल का हेरोक्स एलपी टेसिटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को कहा था। उसके बाद में चार्ल्स मार्टल की बात आती है। चार्ल्स मार्टल किसे कहा जाता है? चार्ल्स मार्टल हमारे घर में सबसे बड़े कौन होते हैं? बप्पा होते हैं, बाबा होते हैं, और इसे ही चार्ल्स मार्टल कहा जाता है। बप्पा रावल को कहा था। किसने कहा था? सीवी वेद ने कहा था। किसने कहा था? सीवी वेद ने। चार्ल्स में भी सी है, और सीवी वेद ने बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टल कहा था। साथियों कैसर ए हिंद है वो कवि राजा श्यामल दास को कहा जाता है। डिंगल का हेरोक्स एलपी टेसिटोरी को कहा जाता है।
अरे डिंगल का हेरोक्स पृथ्वीराज राठौड़ को एलपी टेस्टोरी ने कहा था और सीवी वेद ने चार्ल्स मार्टल है वो बप्पा रावल को कहा था। साथियों अब बढ़ते हैं आगे, और भी उपाधियां है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप बने रहिए इसी तरह हमारे साथ। और साथियों अगर आपको थोड़ी बहुत जो भी आपको साथियों आपको जो भी राजस्थान जीके में टॉपिक चाहिए वो आप कमेंट कर दो, वो मैं आपको समझाने की यहाँ पर है वो पूरी कोशिश कर दूंगा मेरी तरफ से। साथियों उसके बाद में साथियों कर्नल जेम्स टोड के द्वारा 4 उपाधियां दी जाती है। अब आने वाले हैं घोड़े वाले बाबा। एक गो नाम हवे मेवाड़ केसरी, थाने ठा है कि मेवाड़ केसरी किन्ने कहवे। बिरबाद के मायने राजस्थान का गेरीबाल्डी, राजस्थान का बाल्टी नहीं रे बाल्टी बिंगे बाद रे मायने याद रख लिया थे राठौड़ों का यूलिसेज किसे कहा जाता है? बिंगे बाद मैंने याद रख लिया सैनिकों का भग्नावशेष के बाद उपाधि दी है मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप को कहा जाता है। भारत के महान पुत्र को कहा जाता है। मेवाड़ केसरी है वो महाराणा प्रताप को कहा जाता है। राजस्थान का गेरीबाल्डी, राठौड़ों का यूलिसेज है वो दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। माएड़ो पुत्र जने जेड़ो दुर्गादास राठौड़। साथियों दुर्गादास राठौड़ ने है वो जोधपुर को है वो एक खूंटे के तले है वो कई दिनों तक रखा था, मजबूत रखा था। और सैनिकों का भग्नावशेष है वो एक सैनिक का खंडर शरीर है वो किसे कहा जाता है? महाराणा सांगा को कहा जाता है। सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है। अब साथियों आपको कमेंट करके बताना है, मैं आपसे पूछने वाला हूं कुछ साथियों उपाधियों से ही रिलेटेड है। अगर आप ये वीडियो मेरा पूरा देखते हो तो कमेंट करके जरूर बताना, मेरे द्वारा जो भी प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। साथियों अब आपको बताना है कमेंट करके कि हिंदूपत बादशाह किसे कहा जाता है, हिंदू सुल्तान किसे कहा जाता है, और साथियों हिंद का तोता है वो किसे कहा जाता है। और आपसे पूछ ले कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है, मुगल दरबार का स्तंभ किसे कहा जाता है, और पूछ ले कि राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है। साथियों ये जितने भी मैंने प्रश्न पूछे हैं इसका आप कमेंट में जितने आपको आते हैं उतने करने की कोशिश करना। और साथियों मेरे द्वारा यहाँ पर है वो डेली है वो कुछ नया है वो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो थारे भाई खातर एक लाइक कर दिया और थारे एक दोस्त ने शेयर जरूर कर दिया। जय हिंद जय भारत।